जनी दौर दर्द जो सो सबक सूर पढ़न फ़िक्र फ़रही हथ में मुतालियो माठ कन पन्नो सो पढ़न जंहिंमें पसंद पिरीअ के। मोहतरम साथियों, हक़ मौजूद हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के अशार की तशरीह उर्दू ज़बान में। मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये मशवरा भी दिया कि हज़रत भिटाई गोट रहमतुल्लाह अलैह के जो अशार हैं वो उनकी तशरीह उर्दू में होनी चाहिए। मैंने इस ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत भिटाई गोट रहमतुल्लाह अलैह के जो अशार हैं, उनकी जो पोइट्री है, उसको मैं उर्दू में अपने बिसात के मुताबिक तशरीह करने की कोशिश करता हूँ। इसमें कमी पेशी ज़रूर होती होगी क्योंकि मेरा मुतालिया इतना वसी नहीं है, उर्दू में भी इतनी दस्तरस नहीं है, तो बहरहाल मतलब समझ में आ जाता है। तो हज़रत भिटाई गोट रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उनको कई नामों से जो है मुखातिब किया गया है, तो बार बार अल्फाज आगे पीछे बार बार दूसरे अल्फाज आ जाते हैं, सब ठीक हैं अपनी जगह पे। तो अब आपने एक सूफ़ी का हाल बयान फरमाया है, आप उसको एक नसीहत भी फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि जनी दौर दर्द जो सो सबक सूर पढ़न, यानी जो शागिर्द होता है वो जब किसी क्लास में पढ़ रहा होता है तो उसका एक दौर होता है। दौर क्या है कि जो इसने पहले असबाक पढ़े हुए हैं, जिसको उर्दू में मंजिल कहते हैं, कि इसने जो पहले असबाक पढ़े हुए होते हैं उनको याद रखना, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर उनको रिवाइज़ कर के याद रखना, इसको दौर कहते हैं। आप फरमाते हैं कि जिनका दौर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दर्द हो, यानी इसका जो माजी गुज़रा है और उसको याद रखे हुए आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ दर्द है, यानी नफ्स की मुखालफत में है। जो दर्द है उसका अपोजिट वर्ड जो आता है वो है राहत। तो आप फरमाते हैं कि इसका जो माजी का जो सबक गुज़रा हुआ आ रहा है, जिसको याद रखे हुए आ रहा है, वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ दर्द है, नफ्स की मुखालफत में है, ख्वाहिश की मुखालफत में है। सो सबक सूर पढ़न, वो जो आगे सबक नया लेगा ना, जो नया सबक उस्ताद से वो लेगा तो वो भी नफ्स की मुखालफत में ही होगा। जिनका माजी पूरा गुज़रा है नफ्स की ख्वाहिश में और उसको याद रखे हुए आ रहा है, नफ्स की ख्वाहिश में जिसका माजी गुज़रा हुआ है और उसको याद रखे हुए आ रहा है, तो वो आगे का सबक भी जो लेगा ना वो नफ्स की मुखालफत में ही लेगा। ये कुरान मजीद की एक आयत है, उसकी तशरीह है। क्योंकि भिटाई साहब ने फरमाया था कि जनी तो बेतबाई से आए तू आइन, यानी जो तुम मेरे अशार को देख रहे हो ना शेरों की सूरत में, ये कुरान मजीद के आयत की तशरीह है। तो आपने एक आयत मुबारका की तशरीह फरमाइए, वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत फ़हियल मावा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने नफ्स की मुखालफत की उसके लिए उसका ठिकाना जन्नत है। तो जन्नत से मुराद होता है पुरसुकून, वो जगह जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सुकून हो, गम ना हो, परेशानी ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा माहौल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिसने भी नफ्स की मुखालफत की, ख्वाहिश की मुखालफत की, उसी को ये मकाम हासिल होगा। तो हज़रत भिटाई गोट रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि जिनका दौर ही दर्द है वो सबक भी आगे दर्द का ही लेंगे। ये उसका पहला हाल बयान फरमाया। फिर आपने फिर उसकी दूसरी स्टेज को बयान फरमाया। आप फरमाते हैं फ़िक्र फ़रही हथ में मुतालियो माठ कन। फिर आगे चल के तालिब हक़ का हाल ये होगा कि फ़िक्र की जो ना वो तख्ती होती है, जो बच्चों को सबक दिया जाता है वो तख्ती पर लिख के देते थे और असातिज़ा, उस पुराने ज़माने में था, हमारे दौर में, और शागिर्द आके उसको कलम के साथ लिखता था।
سیاہی والا قلم جو تھا اس کے ساتھ لکھا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فقیر کا دوسرا حال آئے گا وہ یہ ہوگا کہ فکر فرعی ہتھ میں، اس کا غور و فکر سبق ہوگا۔ فقیر کا دوسرا حال غور و فکر ہے۔ اب غور و فکر کیا ہے؟ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ اس میں فرماتے ہیں کہ صوفی یہ ہے کہ وہ مراقبہ کرے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ غور و فکر کا نام ہے، یعنی ایک ہی سمت میں یکسو ہو کر روحانی عبادت کرنا، اس کا نام غور و فکر ہے۔ یکسو ہو کر روحانی عبادت کرنا، اس کا نام غور و فکر ہے۔ اب اس کے شرائط ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پر بھی میں نے پہلے گفتگو کی ہوئی ہے، پرانی ویڈیوز کو آپ سنیں گے، کیونکہ ایک ویڈیو کو اگر لمبا کریں گے تو کوئی سنے گا بھی نہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو ہو تاکہ آسانی سے کوئی سن لے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا یہ دوسرا حال یہ ہے کہ وہ فکر فرعی ہتھ میں غور و فکر کرتا ہے، یعنی مراقبہ کرتا ہے، وہ روحانی گہرائی والی عبادت کرتا ہے۔ پھر آگے چل کے آپ فقیر کا آخری حال بیان فرماتے ہیں پنو سو پڑھن نے جہ میں پسند پریے کی، فرماتے ہیں وہ سبق حاصل کرتے ہیں جس سے جن کو وصل حاصل ہو، فصل ختم ہو جائے، وصل حاصل ہو جائے، وہ سبق پڑھتے ہیں۔ یعنی فقیر کا یہ آخری حال ہے کہ اس کو وصل نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، ادراک الہی حاصل ہوتا ہے۔ جو بھی آپ اس کو الفاظوں کا جامع پہنا دیں، لیکن وہی وصل ہے۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں، اس شعر میں فقیر کے تینوں حال کو بیان فرما دیا۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے بزرگان دین کے یہ جو گہرے گہرے اشعار ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین کی مخالفت سے ہمیں محفوظ رکھے۔